हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम की। जो हमारी सीरीज आ रही है उसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से आपका हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है या उसमें किस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से आपके कमीशन आए, कौन कौन सी रिपोर्ट आई, कैसे हमने उसको डेवलप किया है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मेंशन कर दूंगी तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा क्या है। स्वतंत्रता के बाद भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, इसने देश में क्या करा है, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और इसको क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की है या कई पहले की है। तो उनमें कौन कौन सी है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो पहल थी वो क्या थी, आपका राधा कृष्णन कमीशन। आपको ध्यान रखना है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला जो कमीशन आया था हायर एजुकेशन वो पे, तो वो कौन सा था, आपका राधा कृष्णन कमीशन था, जो 1948-1949 में आया। उसके बाद आपका आया मुदलियार कमीशन। मुदलियार जो कमीशन है 1952-1953 में आता है। इसके बाद आता है आपका कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी क्या है, भावनात्मक एकीकरण पर समिति। ये कब आती है, आपके 1961 में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन आपका कब आता है, 1964-1966 में आता है। इसके बाद आपका आता है एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, यानी आपकी समवर्ती जो सूची है उसमें आपकी शिक्षा के विषय के बारे में क्या कहा गया है, तो वो 1976 में आती है। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, आपकी NEP पहली कब आती है, 1968 में। उसके बाद 1986 में। और करंट में आपकी NEP कौन सी चल रही है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा। और हम इन NEP पे बात करेंगे कि कौन सी NEP में कौन कौन से जो अमेंडमेंट है या कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रोसेस किए गए हैं। इसके बाद आता है आपका ज्ञानम कमेटी। ज्ञानम कमेटी आपकी कब आती है, 1993 में आती है। फिर आता है सैम पित्रोदा समिति। सैम पित्रोदा समिति कब आती है, आपकी 2007 में। फिर आता है यशपाल कमेटी। फिर आता है शर्मा कमेटी। फिर आता है डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी, KB पवार कमेटी। तो हमें ध्यान रखना, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद कौन से, राधा कृष्णन कमीशन के आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 अनाउंस किया गया है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी चल रही है। UGC नेट में आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं काफ़ी, उसका पैटर्न क्या है, डिग्री का पैटर्न क्या है, सब हम जानेंगे हमारी आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन आपका 1948-1949। तो ये कमीशन जो है, इसको किस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जा सकता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि राधा कृष्णन कमीशन है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपका राधा कृष्णन आयोग, जिसे क्या कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ने UGC की स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण को सुझाव दिया है। मैंने आपको पिछली बार जो हमारी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि UGC की आपकी क्या है, किसने सिफारिश की थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने UGC की सिफारिश की थी। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। और ये क्या सिफारिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होना चाहिए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि राधा कृष्णन कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने UGC की स्थापना करके वहां पर किसको प्रमोट करने की कोशिश की है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण। यानी UGC की स्थापना किसने की है, राधा कृष्णन कमीशन ने। और इसके साथ साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव इसने दिया कि हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसको भी क्या करना चाहिए, एकीकरण उनका करना चाहिए। इसके साथ आपका ये जो राधा कृष्णन कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका मुदलियार
आयोग या मुदलियार कमीशन, ये कब आता है आपका 1952 1953 में। इट इज ऑल्सो पॉपुलर एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अभी मैंने आपको बताया कि राधा कृष्ण कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और मुदलियार कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग अ 3-year सेकेंडरी एंड 4-year हायर एजुकेशन सिस्टम। ये क्या सिफारिश करता है कि 3 साल का तो आपका क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, और 4 साल की आपके क्या होने चाहिए, उच्च शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इट ऑल्सो एडवोकेट द सेटिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये क्या सिफारिश और करता है कि हमें क्या करना चाहिए, भारत में जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने एक कमीशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, स्प्रू कमीशन, उसमें सिर्फ किसके लिए रखा गया था, वो आपके यूपी के जो प्रोविंसेस था उस टाइम पे, यानी यूनाइटेड जो प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत जो था, उसके लिए किया गया था कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को। तो उस कमीशन ने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरीके की है कि वो डिग्री तो दिला पा रही है लेकिन रोजगार नहीं दिला पा रही है। तो इसी तरीके से क्या है, मुदलियार कमीशन ने क्या कहा कि हमें इस तरीके से स्कूल स्थापित करने चाहिए जिसमें क्या हो, बहुउद्देश्य रहे उनका उद्देश्य, यानी मल्टीपर्पज वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके छात्रों का। इसके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो भारत में स्थापित किए जाए, जिनसे क्या मिले, हमें नौकरी मिले, रोजगार मिले। अब आता है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, या फिर इसको क्या कहते हैं, भावनात्मक एकीकरण पर समिति। और ये कब बनी आपकी 1961 में। इट वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्ण आनंद। इसकी स्थापना डॉक्टर संपूर्ण आनंद की अध्यक्षता में होती है। टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर यूथ इन जनरल एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन पर्टिकुलर टू स्ट्रेंथ द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। अब ये जो कमेटी है या ये जो आपकी क्या है समिति है, इसकी संपूर्णानंद की अध्यक्षता में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। और ये किस लिए किया गया, युवाओं और विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए की गई थी, ताकि क्या करा जा सके, उनके इमोशनल जो उनका बिहेवियर है उनका एकीकरण किया जा सकता है, या फिर उनकी भावनात्मकता का एकीकरण किया जा सके, और इस एकीकरण की प्रक्रिया को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। अब आता है आपका कोठारी कमीशन, काफी इंपॉर्टेंट है, 1964 1966 में आता है। द कमीशन वॉज टाइटल, अब इसका टाइटल क्या है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसका टाइटल है, आपका कोठारी कमीशन का टाइटल है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास इसको बोलते हैं हिंदी में। आयोग का या आपके कोठारी आयोग का क्या शीर्षक है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट था। इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, यह बहुत ही प्रगतिशील रिपोर्ट है। इट प्रपोज्ड अ 3-year डिग्री कोर्स एंड अ 4-year ऑनर्स डिग्री कोर्स। इसने 3 वर्ष का क्या है डिग्री कोर्स या आपका पास कोर्स आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो शुरू करने की सिफारिश की। और दूसरा क्या है कि 4 साल का आपका क्या होना चाहिए, ऑनर्स का कोर्स होना चाहिए, यानी आप स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में ले रहे हैं तो उसका कोर्स आपका कितने साल का होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए। इसके बाद और क्या सिफारिश की इसने, इस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सर्विस IES to improving the quality of Indian higher education with emphasis on quality teaching faculties to vocational secondary education was recommended। भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा यानी IES की स्थापना की सिफारिश की इसने। आपके जो कोठारी कमीशन उसने किसकी सिफारिश की, अगर हमें क्वालिटी चाहिए एजुकेशन में इंडिया के, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आपका इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए, IES होना चाहिए। इसके साथ में जिसमें माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संकायों पर जोर दिया गया। यानी क्या है कि आपको माध्यमिक स्तर पर या फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड आप कराएंगे, वो कैसी होनी चाहिए, वोकेशनल होनी चाहिए। तो इस तरीके के हमें संकाय या इस तरीके की फैकल्टीज हमें डेवलपमेंट करनी है कि उससे क्या व्यावसायिक जो कौशल है उसको विकसित किया जा सके। इट रिकमेंडेड दैट
6% ऑफ नेशनल इनकम बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। अब इसने सिफारिश की कि जो राष्ट्र की आय है, यानी राष्ट्र की कुल आय है, टोटल इनकम है, उसका 6% किस पर खर्च किया जाए, शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। तो ये था आपका कोठारी कमीशन। इसके बाद आज हमने 4 कमीशन देखे हैं, राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कोठारी कमीशन। एक बार फिर से इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। राधा कृष्णन कमीशन को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और ये किसकी सिफारिश करता है, ये कहता है कि यूजीसी की इसने स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का क्या करें, हम एकीकरण करें तो हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ये क्या कहता है कि हमें रूरल यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो ये आपका राधा कृष्णन कमीशन है। और उसके बाद मुदलियार कमीशन जो आता है, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राधा कृष्णन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मुदलियार कमीशन को ये 1952-53 में आता है। ये क्या कहता है कि हमें 3 साल का तो आपका सेकेंडरी एजुकेशन रखना चाहिए और 4 साल का हमें क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम अपना बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये क्या कहता है कि हमें मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना करनी चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी भावनात्मक एकीकरण पर समिति 1961 में बनती है। और डॉक्टर संपूर्ण आनंद इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या फिर इसके चेयरमैन होते हैं। और ये क्या कहते हैं कि आपका जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, काफ़ी अच्छा होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो आपके छात्र हैं या फिर आपके स्कूली छात्र हैं, कॉलेज के छात्र, उनके शैक्षिक कार्यक्रम की भूमिका इस तरीके की हो ताकि उनके भावनात्मक जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। फिर आता है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को की जो रिपोर्ट का टाइटल है वो क्या है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है काफ़ी। और ये क्या कहता है, 3 साल का तो आपको पास कोर्स या फिर डिग्री कोर्स होना चाहिए और 4 साल का आपका ऑनर्स का कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्या कहता है कि इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, यानी इसकी स्थापना हमें करनी चाहिए आपकी। अगर हम इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमें इस तरीके की क्या है, वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें उच्च शिक्षण संकाय इसके स्थापित करने पड़ेंगे। और इन्होंने क्या किया कि कुल राष्ट्रीय आय का हमें 6% किस में खर्च करना चाहिए, हमारी एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। तो ये थे वीडियो हमारा हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें जो अदर जो आपके कमीशंस एंड कमिटीज बची हैं, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद आपका ज्ञानम कमेटी और सैम पित्रोदा कमेटी, इन सभी पर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन सभी जो बचे हुए हैं आपके एजुकेशन कमेटीज़ हैं या फिर आप पॉलिसीज़ हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।